Hello everyone, in this video we will learn about National Education Policy as a revolutionary reform by our Union Minister Prakash Javadekar. Okay, the Union Minister also expressed confidence that India's gross enrollment ratio would double in the next 10 years from the current level of 25%. तो हमारे यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने एक्सप्रेस किया है, अपना पूरा कॉन्फिडेंस दिया है कि इंडिया का ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो अगले 10 साल में 25% से डबल हो जाएगा. ओके, यूनियन मिनिस्टर जावड़ेकर ऑन सैटरडे टर्म द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एज अ रिवॉल्यूशनरी रिफॉर्म इन द 21st सेंचुरी. और 21st सेंचुरी में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक रिवॉल्यूशनरी रिफॉर्म की तरह एक्ट कर रहा है. ओके, so what has the National Education Policy 2020 proposed? He also expresses confidence that India's gross enrollment ratio would double in the next 10 years, about from the current level of 25%. So ये तो बहुत अच्छी रिवॉल्यूशनरी रिफॉर्म है. अगर ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो 10 साल में डबल हो जाएगा तो ये बहुत फ़ायदेमंद है फॉर आवर लर्निंग student learning generations. Okay, the NEP National Education Policy 2020 will empower the youth who will take the nation forward in the 21st century. Okay, and the policy is such that it will make the teaching learning experience enjoyable for students and teachers. तो इस पॉलिसी में ये भी कहा जा रहा है कि ये लर्निंग एक्सपीरियंस को इंजॉयबल बना देगा. पहले जो लर्न करते थे हम लोग, स्टूडेंट को बोरिंग लगता था, अब बोरिंग नहीं लगेगा और ये इंजॉयबल हो जाएगा. द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर सेड दिस, ओके, व्हाइल डिलीवरिंग द की नोट एड्रेस एट द सेंटिनरी ईयर्स ऑफ टीचर्स डे सेलिब्रेशंस ऑफ पार्ले तिलक विद्यालय एसोसिएशन हियर थ्रू वीडियो लिंक. नाउ the GER, that is gross enrollment ratio, is a statistical measure used in the education sector to determine the number of students enrolled in school at several different grade levels. It is used to show the ratio of the number of students who live in a given country to those who qualify for the particular grade level. तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का डिफिनेशन बताया गया है कि इसमें जितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इनरोल्ड होंगे, यानी कि नामांकन करवाएंगे स्कूल में अपने विभिन्न क्लास में, जिस क्लास के लिए वो हैं, तो वो शो कर रहा है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो. ओके, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हु लिव इन अ गिवन कंट्री टू दोज हु क्वालिफाई फॉर द particular grade level. Now, Mr. Javadekar said students across the country have become aspirational, while the economic growth has pushed the parental earnestness to provide good education for their wards. Now, Mr. Javadekar यूनियन मिनिस्टर ने ये कहा है कि ये जो स्टूडेंट है कंट्रीज़ के अक्रॉस, अब वो एस्पिरेशनल हो जाएंगे, यानी कि लड़ने के लिए खुद में मोटिवेट होंगे, प्रेरित होंगे, और उन्हें वो अब इकोनॉमी के लिए, अगर उनके पास नॉलेज होगा तो इकोनॉमी के लिए भी बहुत अच्छा कर पाएंगे, इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगी. और पेरेंट भी खुश होंगे कि उनके वार्ड में अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है. ओके, अब वाइडर जियोग्राफिकल स्प्रेड ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस स्पेशली कवरिंग रूरल एरियाज एंड इंक्रीज डिमांड वुड बी द क्रिटिकल फैक्टर दैट विल इम्प्रूव द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन इंडिया, मिस्टर जावड़ेकर सेड. तो इसमें जो क्रिटिकल फैक्टर है, यानी कि रूरल एरियाज़ में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में कैसे ये लैंग्वेज, कैसे ये एजुकेशन को एम्पावर किया जाए, कैसे इस एजुकेशन सिस्टम को बूस्ट किया जाए, ये रूरल एरियाज़ में एज अ स्ट्रेंथ वाली पार्ट है. मीन्स रूरल एरियाज़ में किसी भी चीज़ को लाना, नई चीज़ को में रिफॉर्म लाना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो ये एज ए क्रिटिकल फैक्टर देखा गया है कि रूरल एरियाज़ में कैसे
हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को कवर किया जाए। ओके, एंड इंक्रीज डिमांड वुड बी द क्रिटिकल फैक्टर दैट विल इम्प्रूव द ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो इन इंडिया। अगर रूरल एरियाज़ में ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो बढ़ गया तो जिससे कि ये ओवरऑल इंडिया में ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो बढ़ेगा। तो ही सेड द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेज एम्फेसिस ऑन फाउंडेशनल एंड न्यूमेरिकल लिटरेसी। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो मेन फोकस कर रहा है वो फाउंडेशनल यानी कि बच्चों के विकास पे ही फोकस कर रहा है, यानी कि फाउंडेशनल लेवल पे, केजी नर्सरी लेवल से ही, और न्यूमेरिकल लिटरेसी जैसे जो बच्चे 5 क्लास में हैं बट उन्हें फर्स्ट क्लास की भी न्यूमेरिकल्स लिटरेसी नहीं है, यानी कि एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं आता है, उन पे भी फोकस किया जाएगा। जैसे गांव में स्पेशली ऐसा होता है कि स्टूडेंट 5 क्लास में रहते हैं बट उन्हें फर्स्ट क्लास की भी एडिशन और सब्सट्रैक्शन नहीं आती है, तो वो क्वालिटी एजुकेशन पे भी एम्फेसिस किया जाना है इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से। दैट इंस्टीट्यूट जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है, तो वो एक्सेस फॉर ऑल मीन्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग पे भी फोकस किया जाएगा, जिसमें कि सारे बच्चे जिसके पहुंच पे नहीं है इंस्टीट्यूशंस, तो वो NIOS में भी अपना इनरोलमेंट करवा सकते हैं और पढ़ाई के लिए अपना टाइम दे सकते हैं। मिस्टर जावेदकर एडेड दैट अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, वही बच्चों की विकास के लिए अर्ली चाइल्डहुड से ही एजुकेशन और इंक्वायरी बेस्ड एजुकेशन, यानी कि बच्चे अपना क्वेश्चन भी पूछ सके जो उन्हें प्रॉब्लम्स है। टीचर्स ट्रेनिंग फाउंडेशनल और टीचर ट्रेनिंग पे भी फोकस किया जाना है और फाउंडेशनल एंड न्यूमेरिकल लिटरेसी पे भी फोकस किया जाना है। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट इन जुलाई दिस ईयर आउटलाइन द विजन ऑफ इंडियाज़ न्यू एजुकेशन सिस्टम। तो इंडिया के न्यू एजुकेशन सिस्टम पे बढ़ावा देना है। ओके, द मिनिस्टर फर्दर अंडरलाइन द इम्पॉर्टेंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो इसमें ये बहुत अच्छी बात है कि इसमें अर्ली से ही, यानी कि जब बच्चे 3 साल या 4 साल के होते हैं तभी से इस पे एजुकेशन पे फोकस किया जाएगा। इम्पॉर्टेंस है एजुकेशन का, चाइल्डहुड एजुकेशन का, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गांव में बच्चों का जो विकास होता है वो जब बहुत बड़े हो जाते हैं तभी उनके पेरेंट्स उन पे ध्यान देते हैं कि उन्हें पढ़ाई भी करना है, यानी कि वो जब 7 साल के 6 साल के हो जाते हैं तब उसका इनरोलमेंट होता है, तो ये गलत है। और जहाँ पे वही अर्बन शहरी क्षेत्रों में देखा जाए तो बच्चों का इनरोलमेंट जो है प्राइवेट स्कूल्स में 3 साल से ही करवा दिया जाता है, जिसके कारण कि अर्बन जो बच्चे हैं वो रूरल बच्चों से थोड़ा आगे रहते हैं, तो इसीलिए अर्ली एजुकेशन पे फोकस किया जाना है। ओके, he said the age group of 3 to 8 years is to build cognitive skill, curiosity and mental capacity। तो जो 3 से 8 साल तक के बच्चे होते हैं उसमें क्यूरियोसिटी डेवलप करना है, मेंटल कैपेसिटी डेवलप करना है और उनमें स्किल्स भी डेवलप करना है। He added that education with understanding of the given subject is important rather than rote learning। तो यहाँ पे जो रटूमल पढ़ाई होती है, रट के जो बच्चे पढ़ाई करते थे वो अब रट के नहीं बल्कि खुद की समझ से जो नॉलेज होती है बुक्स के उसको बेसिकली समझ सके, खुद से उसकी अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी बढ़े, तो इस पे भी फोकस किया जाना है। वो किसी भी चीज़ को रटे ना बल्कि उसको समझ के उसका आंसर दे। ओके, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मैं सोशल साइंस को पहले रटती थी, समझ में नहीं आता था तो रट के आंसर दे देती थी, बट जब 10th में आई 9th में आई तो फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे रट के आंसर नहीं देना चाहिए बल्कि मुझे समझकर उसे आंसर देना चाहिए। समझने से होता है कि वो ज़्यादा टाइम तक याद रहता है, वही रट के अगर आंसर देते हैं तो वो तुरंत भूल जाते हैं, एक ही दिन में भूल जाते हैं। तो यही है कि ये एजुकेशन पॉलिसी जो है ये अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी को डेवलप करेगा। While activity based learning is emphasized at the early age education imparted during classes 9 to 12, और जब क्लास 9 से 12 में आएंगे तो यहाँ पे जो है लर्निंग पे एम्फेसिस किया जाएगा। ओके, और फोकस ऑन डिटेल
डिटेल्ड, रेलिवेंट एंड न्यू नॉलेज। तो जो हमारे लिए ज़रूरत है, रेलिवेंट न्यूज़ हो, रेलिवेंट एजुकेशन हो, रेलिवेंट नॉलेज हो, उस पर फोकस किया जाना है। डिटेल्ड कोई भी चीज़ है, जैसे अगर हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में ही पढ़ रहे हैं तो उसका थोड़ा नॉलेज नहीं बल्कि उसका पूरा नॉलेज रखना चाहिए, तो उस पर फोकस किया जाएगा। अगर हम केमिस्ट्री ही पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री पे ना ही केमिस्ट्री को हम लोग थ्योरेटिकली पढ़ें बल्कि प्रैक्टिकली भी उसको जाने, खुद से करके देखें, तो उस बात पे फोकस किया जाना है। He also said research and innovation is crucial to enabling our education mold globally competitive citizens। तो इसमें रिसर्च एंड इनोवेशन जो कि अभी कॉलेजेस में एकदम फोकस नहीं किया जाता है, रिसर्च पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता है। स्कूल्स में ही जो हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं, इवन इन प्राइवेट स्कूल्स जहाँ पे लैबोरेटरी बना दिया गया है, फिर भी लैब में बच्चे खुद से प्रैक्टिस नहीं करते हैं कि वो कैसे बना है, बल्कि बस पढ़ के ही आंसर दे देते हैं। तो वैसा नहीं होना, अब रिसर्च पे भी ध्यान दिया जाएगा, इनोवेशन पे ध्यान दिया जाएगा। तो ये है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अगर ये सक्सेसफुल हो जाए तो वी कैन रियली इमेजिन हाउ आवर वर्ल्ड वुड बी। इट विल बी आउटस्टैंडिंग, इट विल बी extraordinary world, extraordinary India in fact. Okay, thank you.